नमस्कार दोस्तों, सैलरी आपकी कितनी भी हो, वेल्थ क्रिएशन हर किसी के लिए पॉसिबल है। बस एक चीज जरूरी है कि आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग अपनी एसआईपी को प्लान करें। बहुत लोग पूछते हैं मेरी सैलरी के अकॉर्डिंग मुझे कितनी एसआईपी करनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपीज है तो आपको अपनी सैलरी का 5% एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपीज है तो आपको अपनी सैलरी का 5 से 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपीज है तो आपको आपकी सैलरी का 15 to 18% इन्वेस्ट करना चाहिए। अमाउंट इसका छोटा हो सकता है लेकिन इसकी हैबिट बहुत बड़ी होती है और ये अमाउंट फ्यूचर में आपको स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड और वेल्थ बिल्ड करके दे सकता है। अगर आपकी सैलरी 75,000 रुपीज है तो आपको 20% के अराउंड आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है तो आपको 25% के अराउंड आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपीज है तो आपको अपनी सैलरी का 25 to 30% एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और यही वो स्टेज होती है जहां आपकी रियल वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट होती है। इससे आप अपने फ्यूचर होम, चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट गोल्स को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपीज है तो आपको अपनी टोटल सैलरी का 30% एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हायर इनकम का मतलब सिर्फ हायर एक्सपेंसेस नहीं होता है, हायर इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। अगर आप 1.5 to 3 लाख रुपीस के ब्रैकेट में आते हैं तो 25 to 35% की एसआईपी प्लानिंग बहुत पावरफुल हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये आपको करोड़ों रुपीस का कॉर्पस क्रिएट करके दे सकती है। सो दोस्तों, इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका लाइफ स्टाइल ही नहीं बढ़ना चाहिए बल्कि इन्वेस्टमेंट परसेंटेज भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि वेल्थ सिर्फ हायर सैलरी से नहीं होती, वेल्थ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग से बनती है। चाहे आप 500 रुपीज की एसआईपी हो या फिर 50,000 रुपीज की एसआईपी, कंसिस्टेंसी ही रियल गेम चेंजर होती है। सो दोस्तों, स्टार्ट स्मॉल, इंक्रीज ग्रेजुअली एंड कंपाउंडिंग को टाइम दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट करें हमारे वेल्थ वाइज इंडिया पे। हम आपको आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बना के दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।